नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं जो 31 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें 40 क्वेश्चन देखेंगे जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सुभाष चंद्र खुंटिया। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। और IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। और इसका काम बीमा क्षेत्र के कंपनियों की देखरेख एवं नियंत्रण करना। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से रोशनी चली गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, महात्मा गांधी। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला भवन में गोली मारकर हत्या कर दिया था। ऐसी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद समानतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जमालुद्दीन याकूत। और यह कौन था? तो रजिया सुल्तान का संरक्षक एवं सलाहकार था। और रजिया सुल्तान कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में पुणे निवासी वैज्ञानिक डैश ने एल्सेवियर फाउंडेशन ISC3 ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री चैलेंज नामक जर्मन रसायन विज्ञान पुरस्कार के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 25,000 यूरो की राशि का द्वितीय पुरस्कार जीता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अंकुर पटवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने डैश नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप यात्रियों को भारतीय रेलवे के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने और इन शिकायतों के निवारण की स्थिति पर वास्तविक समय अनुसार जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रेल मदद। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं। और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन गैस है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस को नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। और रेडॉन अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, गंगा प्रसाद। और वर्तमान में भी गंगा प्रसाद हैं। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो प्रेम सिंह तवांग हैं। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पिक्सेल क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद्य हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, गियासुद्दीन बलबन, जो गुलाम वंश का शासक था। और इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था एवं सिजदा एवं पैबोश नामक प्रथा स्टार्ट किया था। और नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलू खां की उपाधि दिया था। और बलबन नासिरुद्दीन महमूद का गुलाम एवं दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। और साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। और 1928 में भारत आया था।
और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। और इसका उद्देश्य था केंद्र में उत्तरदायी शासन को व्यवस्थित करना एवं संवैधानिक सुधार करना। और साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था। और साइमन कमीशन के विरोध में ही लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रास बिहारी बोस। और 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। और सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रीसा रडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 PSLV C-48। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दुल्हस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 किश्तवाड़ जिला, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किन 2 देशों की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 भारत और बांग्लादेश। और सबसे बड़ी सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो कनाडा और USA के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अम्ल वर्षा तब होता है जब वातावरण में डैश से अत्यधिक प्रदूषित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाक जलडमरू मध्य किन 2 स्थलाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और मन्नार की खाड़ी भी भारत श्रीलंका को अलग करता है। अफ्रीका और यूरोप को जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है। और मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलक्का जलडमरू मध्य अलग करता है। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा जल संधि अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन जल और वायुमंडल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 2022। लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे अब 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका स्थापना 1969 में हुआ था। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 34। और एलोरा की गुफा कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। और हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वन जैव विविधता संस्थान कहाँ में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हैदराबाद में। और हुसैन सागर झील, चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और हाईटेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हैदराबाद को। और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और हैदराबाद सिकंदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 विद्युत मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है और विधानसभा सीट 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1925 में। और भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में चला था। लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से थाने के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो समांतर साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अप्सरा। और इसका परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे द्वारा मुंबई में 1956 में किया गया था। और किसके सहयोग से किया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से किया गया था। और भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो तारापुर है, जो महाराष्ट्र में स्थित है और यह अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होता है जो बाद में पककर फल बन जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 आवृतबीजी। और थैलोफाइटा यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। और ब्रायोफाइटा पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग उभयचर समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सत्रिया। और कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और बिहू लोक नृत्य है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला केवल लोकसभा द्वारा। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला इत्र बनाने में। और अग्निशामक में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 56। और अनुच्छेद 54 निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वित्त आयोग से संबंधित है। और वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और इसका क्या कार्य है? तो केंद्र राज्यों के बीच करों का निर्धारण करना एवं राष्ट्रपति को वित्तीय आंकड़े की जानकारी उपलब्ध कराना। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो एन.के. सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चिंतित एवं शांत प्रिय सम्राट और किस धर्म के अनुयायी बन गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 BC में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा प्रांत में हुआ था। उड़ीसा को ही कलिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित नदियों में कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 स्वर्ण रेखा नदी। और स्वर्ण रेखा नदी किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची है और स्टील सिटी जमशेदपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जॉन हिक्स। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। और वेल्थ ऑफ नेशन और द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लिनक्स क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यूवेंटो, मैक ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लक्षणों से निकलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक लक्षण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, बेरियम। और लाल रंग स्ट्रॉन्शियम के कारण होता है और बैगनी रंग रुबेडियम और पोटेशियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, लीग ऑफ नेशंस। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था 1920 में। और इसका नामकरण किसने किया था? तो वुड्रो विल्सन द्वारा किया गया था। लक्ष्य संपूर्ण शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली संश्लेषित दवा डैश वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, मेथाक्वालोन। और CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर पर सेकंड है, इस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 0.72 मीटर। तो फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चन थे जो 31 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में 6th फेज का 1 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट का वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।